गर्मी ज़्यादा हो रही तो कल भी ज़्यादा कुछ वैसे नहीं करवाए थे, मतलब हार्ड योगा नहीं करवाया कल भी, आज भी नहीं करवाते, पसीना वैसे ही इतना निकल रहा, ऐसे पूरा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा लो थोड़ी थोड़ी सी, और बस हल्के हल्के करेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, पसीना ज़्यादा नहीं निकालना। ऐसे ये हाथ ऐसे लंबा, ये वाला हाथ पूरा लंबा ऐसे, और फिर ऐसे नीचे तक, फिर ऐसे इधर ऐसे पूरा नीचे तक, ऐसे फिर ऐसे इधर दोनों, इधर आ जाओ नीचे, नीचे जाएंगे तो सांस बाहर, ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, ऐसे पूरा स्ट्रेच करो। अब थोड़ा सा वीरभद्रासन में आ जाओ, बैलेंस पोज, वॉरियर पोज, ऐसे लंबे लंबे सांस। गर्मी भले कितनी हो रही है, ऑक्सीजन तो शरीर को पूरी जानी ही चाहिए, ऐसे ऐसे पूरा वॉरियर पोज। फिर त्रिकोणासन, ऐसे ये वाला पैर ऐसे करो, हाँ मतलब एक पैर इधर रखो और फिर इसको ऐसे, ऊपर वाला हाथ देखो पूरा, ये पूरी 180 डिग्री की लाइन होनी चाहिए ऐसे पूरे हाथ। फिर दूसरी साइड से दूसरे पैर को ऐसे करो, फिर ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लो, ठीक है जी। तो ऐसे सबसे पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, उससे भी पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं जो हम हर दिन करते हैं। पहले ऐसे 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 घुमाते हैं, तो ऐसे अभी आ जाओ वृक्षासन में, बैलेंस पोज, ठीक है। बैलेंस आपका शरीर पे आपका होना चाहिए बिल्कुल, ऐसे मतलब जैसे आप ऐसे हिलते गिलते हो ना, तो ध्यान तो कहाँ से हिलते, उसी हिस्से पे फिर अपना ध्यान लेके जाओ और मूल बंद लगा के रखो। मूल बंद याद है, बीच में लगाते हो, अभी पहले भूल गए मूल बंद लगाना, भूल गए थे, क्यों भूल गए थे? ऐसे मूल बंद लगाते हो ना तो बैलेंस पूरा बिल्कुल ऐसे हो जाता है, जैसे ही हम ऐसे जकड़ते हैं अपनी नाड़ियों को तो हमारा माइंड बिल्कुल सेंटर में आ जाता है ऐसे ही बंद लगाने से, फिर ऐसे बैलेंस बनता है। लगा के देखो, लगाया, ऐसे बंद लगा के रखा करो। खाना खाते टाइम, पढ़ाई करते टाइम, जब भी ध्यान मतलब ऐसा होगा कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे, कहीं मन नहीं लग रहा, तो एकदम मूल बंद लगाओ। मूल बंद बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ही है वैसे तो, दोनों तरह से। मूल बंद तो बहुत ज़रूरी है। शुरुआत तो जो भी होती है स्पिरिचुअलिटी की, वो मूलाधार चक्र से ही होगी। मूल बंद लगाओगे तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा, मूलाधार के बाद फिर बाकी के ऊपर के हमारे जो चक्र हैं वो जागृत होंगे। यहाँ तक ये जो हमारी खोपड़ी है, सहस्त्रार चक्र जो यहाँ पर है हमारा, जो हमको पूरी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करता है, जो ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है ना हमारे यहाँ पे दिमाग, तो ये यहाँ से पूरा का पूरा विस्तार होता है। फिर इसका सारे चक्र नीचे से चक्र ऊपर ऐसे उठेगा और सारे चक्र यहाँ तक खुल जाएंगे ऐसे। लेकिन शुरुआत मूलाधार से ही होगी। जब तक एनर्जी जो आपकी ब्रह्मचर्य शक्ति होती है उसको जब तक आप बचा के शरीर के रोम रोम में नहीं पहुँचेगी, वो जो हमारा शुक्र होता है ना, तो शुक्र जब हमारा शरीर के अंदर पहुँचेगा, पूरे शरीर के अंदर, मतलब ये आपकी स्किन चमकने लगेगी, चेहरा भी चमकने लगेगा, ठीक है जी, और चेहरे पे स्माइल रहेगी, फिर आपको खुद ही अंदर ही एनर्जी महसूस होगी। भले ही आप बॉडी बिल्डर ना हो, लेकिन अगर आप ऐसे ही पतले दुबले भी हो, मतलब पतले दुबले तो क्या योग करोगे तो फिट रहोगे, बस आपका बिल्कुल शरीर हल्का फुल्का मस्त, चेहरे पे स्माइल, शरीर आपका देखने लायक होगा ऐसे करने से। अभी चलो ऐसे कर दो, बच्चे कहाँ जा रहे हैं?
या फिर ऐसे भी कर सकते हो। देखो पीछे जाएंगे तो सांस अंदर, आगे आएंगे तो सांस बाहर, पूरा नीचे तक जाओ ऐसे। पूरा लंबा गहरा सांस अंदर तक जाना चाहिए। इससे भी आपकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होगी। अब करते हैं एक बार सूर्य नमस्कार। फिर सूर्य नमस्कार के बाद हम बैठ जाएंगे। चलो ऐसे दोनों हाथ जमीन पर, लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, ऐसे और ऐसे। फिर दोनों पैर पीछे, एड़ियां जमीन पर टिकेंगी, पंजे घुटने छाती और ठोड़ी ऐसे जमीन पर, मुंह बंद। फिर ऐसे आ जाओ भुजंगासन में। फिर दोनों पैर पीछे, फिर राइट पैर आगे। ठीक है, योगा तो सबके लिए है यहाँ पे। हाँ वो आएगी, खुद ही आएगी वो। खड़े हो इधर दोनों बराबर बराबर में। जब साथ साथ घूम रहे तो साथ साथ अच्छी चीज़ भी सीखो कुछ। अब तो हॉस्टल के बच्चे हैं, तुम फर्स्ट ईयर के हो, तुम्हें पता नहीं हो यहाँ पे योगा क्लास चलती हैं। यहाँ पे आना चाहिए आपको रोज़। ये सारे हॉस्टल के बच्चे आते हैं यहाँ पे अभी तक एग्ज़ाम की वजह से। ठीक है, तो अभी तक हमने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करी, थोड़ी थोड़ी तुम भी करो ऐसे, दिमाग सर पे रख के ऐसे खींचो पैर पर, ऐसे तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाएगी थोड़ी थोड़ी सी। छोटे छोटे हो तुम दोनों ही, ऐसे दोनों हाथों से ऐसे पहले जाओ, ऐसे करो। तुम्हारा अपनी अच्छी करो। अभी एग्ज़ाम भी तो चल रहे हैं तुम्हारे, अगर एग्ज़ाम से पहले योगा सीखो, फिर छुट्टियों में अपने घर जाके घर वालों को भी सिखाना पूरा। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपका मेंटल एक्टिविटी भी आपकी अच्छी होगी। ठीक है जी, तो ये सब हमने किया अभी। चलो एक मैं और करा देता हूँ वॉरियर पोज, जैसे वीरभद्रासन। ऐसे ये पैर खोलो थोड़े दोनों, और ये एक पैर ऐसे सीधा करो इधर। ठीक है, अब ऐसे दोनों हाथ करो, जिस तरफ ये वाला पैर सीधा है उस तरफ ऐसे, उस वाले घुटने पे ऐसे ऐसे पूरे आप बिल्कुल सीधे 180 डिग्री की लेंथ होनी चाहिए पूरी ऐसे लाइन। फिर दूसरे पैर की तरफ, और ये जो आंखों पे चश्मा लगा रखा, ये नज़र का चश्मा, ये भी हट जाएगा। समझ रहे, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है चश्मा लगा कर आप सोचते हो कि हम तो बड़े पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हैं। हाँ, वो मैं समझ रहा तुम्हारी बात कि हट जाएगा। योगा करोगे ना तो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। क्या हो जाएगा योग करने से? चश्मा भी हट जाएगा। ऐसे पढ़ा चश्मा हटाओ। इसीलिए चलो थोड़ी तक बैठक करो, क्या ऐसे नीचे आएंगे तो सांस बाहर, ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, ऐसे। सांस का भी बहुत रोल होता है। जैसे आसन करते हैं, फिर उसके बाद प्राणायाम होते हैं हमारे सांसों के द्वारा, जो हम प्राणों से करते हैं।
ऐसे, और चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी करो लेकिन दिन में 1 घंटा योग के लिए जरूर निकालो, चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, ठीक है। ऐसे थोड़ी देर। अब ऐसे उठक बैठक लगाने से क्या होता है, आपकी जो भी ये घुटने होते हैं ये आपके 100 साल तक इनमें ना तो दर्द होगा ना इनके अंदर कोई बीमारी आएगी, ठीक है। और जो योग करेंगे वो 100 साल जिएंगे, और जो योग नहीं करेंगे वो तड़प तड़प के जिएंगे और तड़प तड़प के ही मरेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ऐसे हाथ खोलो, टांगे खोलो, ऐसे, ये एडवांस है, ऐसे। ये भी, तो इससे क्या होता है, पूरी टांगे खुल जाएंगी, नस नाड़ियों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, खून की दिक्कत नहीं होगी कभी भी। जैसे खून जम जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। चलो बैठ जाओ, हाँ अभी बैठो। अब तो फंस गए तुम आज मुझे, अब तो तुम्हें यहीं बुलाया करूँगा रोज़। हाँ रोज़ आना, अब जा आज आ गए ना एक बार। तो ऐसे दोनों पैरों को ऐसे मिला के ऐसे बैठो, बटरफ्लाई पोज। इससे आपकी ये यहाँ की जो नस नाड़ियाँ हैं ये सारी खिंचती हैं, तो इनको ऐसे ऐसे हिलाओ तितली की तरह। इसको बटरफ्लाई पोज इसीलिए बोलते हैं कि तितली की तरह ऐसे आप भी हल्के फुल्के रहोगे, उड़ते रहोगे लाइफ में। सांस लंबे लंबे, नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे लो, ऐसे लंबा गहरा सांस। फेफड़ों के अंदर पूरी ऑक्सीजन भर जानी चाहिए। इससे क्या होगा, जब फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन पूरी जाएगी, आपके दिमाग के अंदर भी ऑक्सीजन पहुंचेगी, आपके चेहरे पे और आपके पूरे शरीर की जो भी नस नाड़ियाँ हैं पूरी ऑक्सीजन उनके अंदर सप्लाई होती है। उससे आपको कोई भी दिक्कत शरीर के अंदर नहीं होती। जैसे ब्लड के अंदर खून की कमी हो जाती है, खून के अंदर अगर ऑक्सीजन कम है तो फिर कैंसर हो सकता है। इस तरह की बीमारियाँ आपको लेस ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से होती हैं। तो ऐसे लंबे लंबे जब हम सांस लेते हैं, इसको बोलते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम, समझे। तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए नॉर्मल। जब हम पुशअप्स वगैरह लगाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, चलो ऐसे खोल लो टांगे सीधी, तब क्या होता है, तब सांस खुद ही चढ़ जाते हैं लंबे लंबे। जैसे रनिंग करते हैं तो जब लंबे लंबे सांस हम लेते हैं तो उनको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो अगर आप स्पीड से एक्सरसाइज करोगे, ऐसे दोनों पैरों को ऐसे ऐसे हल्के हल्के खोलो, ऐसे पंजे करो, सांस लंबे लंबे। तो ऐसे बिल्कुल माइक्रो लेवल पर हमें योगा हमारी बॉडी को ठीक करता है। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको कभी भी लाइफ में कोई बीमारी लगेगी ही नहीं, अगर आप अभी से योग को अपनी डेली एक्टिविटी में इंक्लूड करते हो। और ये होना भी चाहिए। मतलब आप देखोगे, क्या क्या नाम है तुम्हारे? हिमांशु, और तुम्हारा? तनीषा। तो अब देखो, पहले क्या होता था, पुराने टाइम की बात करो, जो हमारे गुरुकुल्स होते थे, है ना, गुरुकुल्स में क्या होता था, सुबह बच्चों को उठा देते 4:30 बजे, 4 बजे 4:30 बजे उठाते थे। फिर अब क्या हुआ, चलो अब ऐसे लेफ्ट पैर सीधा रहने दो, लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर ऐसे मोड़ लो, और अपना लेफ्ट वाला हाथ उठाओ, लेफ्ट वाला हाथ उठाओ और इस वाले घुटने के बाहर से लाओ। लेफ्ट वाला हाथ उठाओ, लेफ्ट हाथ कौन सा है, हाँ इसको इधर बाहर से लेके आओ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मान लो कोई बात बोल रहा हूँ मैं, तो उसको बिल्कुल आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग अच्छे से कर पा रहा है या नहीं, तो ये चीज़ें फिर आपको वरना पढ़ाई में भी दिक्कत करेंगी। तो ऐसे ये वाला घुटना पकड़ा आपने और दूसरी तरफ अपना चेहरा ऐसे कर लो, ये होता है वक्रासन। तो इसमें वक्रासन में जब हम बैठे, तो अब देखो आप हमारे किन किन बॉडी के पार्ट्स पे प्रेशर पड़ रहा है। यहाँ वाले जो हमारे इधर क्या हो, आंतें हो गई, हमारा लीवर, किडनी, जो भी अंदर पेट के अंदर जो भी हमारे पार्ट्स हैं, जो हाथ इधर नीचे है उस तरफ फेस जाएगा, हाँ इसे, ठीक है। चेहरा दूसरी तरफ जाएगा तनीषा, ऐसे, हाँ इस तरफ, ये वाला हाथ नीचे है ना, इस तरफ मुँह जाएगा। तो ऐसे वक्रासन में, तो जो भी हमारे पार्ट्स, जो हमारा पेट होता है वो पूरा पावर हाउस होता है हमारी बॉडी का। रुक जाओ, एक साइड बैठे रहो, अभी दूसरी तरफ भी करवाऊंगा। होल्ड करो आसन को, लगभग 1 मिनट तक कम से कम होल्ड करने की आदत होनी चाहिए, कम से कम। आप बैठना चाहो तो 5 मिनट भी बैठ जाओ, जब आप धीरे धीरे योग में ढल जाओगे। अभी तो पहला दिन है, आज तो आपको आफत लग रही होगी कि ओहो गलत फंस गए हम तो लेकिन जब आप धीरे धीरे करोगे, हफ्ता दिन, 10 दिन, 1 महीना अगर कंटिन्यू कर लिया, फिर आपको योग करने में बड़ा मज़ा आएगा। फिर आप बन जाओगे पक्के योगी, और योगी ही आपको बनना है। जब आप योगी बन जाओगे, फिर आपकी लाइफ में कोई भी समस्याएं नहीं रहेंगी, आप किसी चीज़ से अटैच नहीं रहोगे, सबसे डिटैच हो जाओगे
और बीमारियां तो आपके शरीर में दूर दूर तक आएंगी नहीं। अब क्या करो, राइट पैर सीधा खोल लो, राइट वाला पैर सीधा, लेफ्ट पैर मोड़ो। अब राइट वाला हाथ उठाओ इस घुटने के बाहर से, तो इस वाले घुटने को खोलो, जो हाथ नीचे उसी तरफ हमारा चेहरा जाएगा ऐसे। लंबे लंबे सांसों के साथ। लंबे सांस लेने से क्या होता है, ऑक्सीजन बिल्कुल माइक्रो लेवल तक हमारे शरीर में पहुंचती है, और जो हमारे बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स हैं सबके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होती है। और हम देखेंगे, अगर आपको मैं बात करूं तो हमारी एक एक सेकंड होती है, उस सेकंड में हमारे शरीर के अंदर करोड़ों करोड़ों वो होते हैं, मतलब जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर एनर्जी जाती है, या इसको आप कहो कि उनके अंदर चेंजेस होते हैं सेकंडों के अंदर। तो अगर हम पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव चेंज होंगे, नेगेटिव रखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव चेंजेस आएंगे। तो हमको क्या करना है, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है। और जब हम ऐसे योग करेंगे तो पूरी की पूरी हम शरीर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऐसे देखो, सीधे बैठो, जा ऐसे दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ो, घुटने नहीं मोड़ने, फिर यहाँ से पकड़ लो एड़ियाँ, अगर अंगूठे पकड़ लिए तो एड़ियाँ पकड़ो, घुटने बिल्कुल नहीं मोड़ने घुटने नहीं मोड़ने। और फिर ऐसे सर लगाओ, तो ऐसे आपका घुटनों में सर लगाने तक का तो आपका एक टारगेट होना चाहिए। जब आपका ऐसे यहाँ से ये नसें खींची होंगी अभी थोड़ी थोड़ी, तो जब ये नसें खींचेंगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, और फिर आपके पूरी जो बॉडी के सेल्स हैं वो आपकी हल्की हल्की हाइट भी बढ़ाएंगे। ये भी बात पक्की है। कई बार ऐसा लगता है हमारी हाइट छोटी होगी, तो भी आपका सर यहाँ रुक गया, अगर मान लो यहाँ इतना लाओगे तो इतना जो गैप है इसके बीच में आपकी कुछ ना कुछ हाइट ज़रूर बढ़ेगी, ये बात तो पक्की है। फिर आप ऐसे पतले नहीं रहोगे मरे मरे से, बॉडी बिल्डर बनोगे, अच्छे बॉडी भी आपकी अच्छी होगी। आज तो गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए मैं थोड़ा हार्ड योगा नहीं करा रहा, अब करते हैं हम, चलो मंडूक आसन करते हैं। ऐसे बैठो पलोती मार के, ऐसे पद्मासन, ऐसे एक पैर इधर एक पैर इधर, ऐसे। अभी खाना तो नहीं खाया, कितनी देर पहले खाया था? 1 घंटे पहले। तुमने भी? तुम्हें 4 घंटे हो गए, ठीक है, तुम तो ऐसे ही बैठे रहियो। तुम्हें मंडूक आसन करना, देखो ऐसे, ऐसे दोनों हाथों को नीचे रखो और ऐसे उठ जाओ ऊपर, ऐसे। ऐसे बैठ जाओ, पहले क्रॉस लेग करके, नहीं हो पाए तो ऐसे, इतना अभ्यास आपका होना चाहिए। और एक उस दिन अंकल जी ने भी दिखाया था ऐसे करके, ऐसे ये इतने अभ्यास आपके होने चाहिए एडवांस, समझ रहे बच्चों? अभी फर्स्ट ईयर में ही हो ना दोनों, तुम सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में आओगे हैं? परसों को टेस्ट भी है ट्रायोलॉजी का, ट्रायोलॉजी का टेस्ट है परसों। क्यों? तुम बीटेक के हो ना? ट्रायोलॉजी कंपनी आई हुई है, परसों टेस्ट है उसका। हाँ वही तो मैं बोल रहा, तैयारी है, देख लो, सिलेक्शन होना चाहिए। चलो मैं देखना चाहूँगा कितना अच्छा आएगा, पहले पता चल जाएगा। तो ऐसे हम आसन करते हैं। तो तुमने खाना खाया हुआ, तो खाने वाले को तो करना नहीं है, नहीं फिर भी पेट के अंदर पचता नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो सुनो मेरी बात, ऐसे मुट्ठी बंद करो, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। फिर क्या करना है, ये जो सामने वाला हिस्सा है इसको सामने सामने ऐसे, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे लगाना है नाभि पे, जो हमारा नाभि चक्र होता है, ऐसे लगा के और ऐसे आगे झुकना होता है। तुम भी करो हर्ष, ऐसे। ये है मंडूक आसन। जैसे मंडूक आसन करने से, मान लो किसी को पेट संबंधित कोई भी रोग है, पेट संबंधित कुछ भी बीमारी हो सकती है, जैसे किसी को अगर शुगर है तो वो भी मंडूक आसन कर सकते हैं, किसी को कब्ज की दिक्कत होती है वो भी मंडूक आसन कर सकते हैं, किसी को गैस, एसिडिटी, इस तरह की दिक्कत जो भी होती है पेट संबंधित रोग, वो सारे हमारे
मंडूकासन करने से ठीक हो जाते हैं। और अगर आपकी कोई दवाई वगैरह चल रही तो थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा पावर, ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी, नॉर्मल करो। दवाई तो नहीं कोई चल रही आपकी, बस कभी चलेगी भी नहीं दवाई। तो ऐसे आपको मंडूकासन में 1 मिनट 2 मिनट 5-5 मिनट तक ऐसे बैठना चाहिए, समझे। इससे फिर क्या होगा, जब आपका पेट बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, पूरे टॉक्सिन्स आपके बाहर निकल जाएंगे सांसों के द्वारा। ऐसे लंबे सांस लेते हैं तो सांसों के द्वारा हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, फिर पसीना निकलता है। जब हम पूरे सूर्य नमस्कार और पुशअप्स और उठक बैठक ये सब लगाते हैं तो तब हमारा पसीने के द्वारा पूरी बॉडी हमारी डिटॉक्स होती है, फिर सांसों के द्वारा होती है, फिर हमारे माइंड के लेवल पे हमें अच्छे थॉट्स आते हैं, ठीक है जी। वो जब अच्छे थॉट्स आएंगे तो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। तो जैसे बुक रखी हुई है, इसमें से देख के मैं आपको कुछ चीज़ें बताता रहता हूँ, तो वो सब चीज़ें आपको अपनी लाइफ में बस उनको घुसाते चले जाओ अपनी लाइफ में। जैसे खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे 5:30 बजे से पहले तो उठ ही जाना चाहिए, है ना। अब आप रात को तो सोओगे 2 बजे, सुबह उठोगे 8 बजे, चमगादड़ की तरह पूरी रात ऐसे जागते रहोगे, तो ऐसे नहीं करना आपको। चलो अब सीधे लेट जाओ, ऐसे रहने दो और ऐसे सीधे लेटो, ऐसे हाथ पीछे खोल के। अब ऐसे दोनों हाथ ऊपर लंबे और ऐसे गर्दन को हल्का हल्का उठाओ, तो आपकी जो यहाँ पे स्पाइनल कोड है, यहाँ पे जो गर्दन वाली है हमारी हड्डी, ये हल्की सी स्ट्रेच होगी। फिर ये इसके अंदर जो भी मतलब ये क्या बोलते हैं स्टिफ हो जाती है, वो फ्लेक्सिबल बनेगी ऐसे करने से। फिर ऐसे अपने आप को टाइट से ऐसे खींचो, तो ये हल्का सा किया। फिर अपना क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे खोल लो ऐसे। अब ध्यान से सुनना, दोनों घुटने एक साथ इस तरफ जाएंगे और जिस तरफ घुटने जाएंगे चेहरा दूसरी तरफ होगा, ऐसे हाथ ऐसे खुले हुए, चेहरा दूसरी तरफ। कमर के लिए रीढ़ की हड्डी और हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं, कमर के जॉइंट्स हैं, सारों को अच्छा बनाता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल। पूरी रीढ़ की हड्डी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, पूरी कमर को हमारे ऐसे ट्विस्ट करने से फ्लेक्सिबल बनाता है ये ऐसे। ये है मरकट आसन, ऐसे दोनों तरफ हल्का हल्का रोक सकते हो और ऐसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। तो ये हुआ मरकटासन। अब करते हैं पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, मतलब कि पैरों के अंगूठों को अपनी नाक से लगाना है। तो दोनों पैरों को ऐसे करो जैसे हमने बटरफ्लाई पोज में किया था ऐसे, और इन दोनों हाथों को ऐसे पकड़ो, है ना, और ऐसे करके लेके आओ, नाक लगाओ अपनी पैरों से, पैरों के ऐसे करो, देखो गुड़िया ऐसे ऐसे पैर सामने सामने से ऐसे, देखो पैरों को जैसे हाथ जोड़ते हैं ऐसे पैरों को जोड़ लो, हाँ ऐसे। ये कोई बात नहीं, अगर दिक्कत हो रही है जींस में तो कोई बात नहीं, अगली बार से ढीले ढाले कपड़े पहन के दिखना मुझे इधर, तो ऐसे नाक तक अपनी। तो ये एक दिन में तो सीखोगे नहीं, धीरे धीरे लेटे रहो, धीरे धीरे अभ्यास करते करते ही आपका अभ्यास बढ़ेगा और फिर आप एक दिन पूरे योगी बन जाओगे। अब इसी के साथ एक आता है नौकासन। नौकासन करो, चलो नाव देखिए, नाव ऐसे होती है, बीच से नीचे और ऐसे दोनों साइड से ऐसे ऊपर होती है, तो ऐसे ऐसे ये नौकासन। अब इससे आपके पेट पे यहाँ पे जो जोर पड़ रहा होगा, आपका ये जो नीचे का तंत्र है पूरा पूरा मजबूत होगा। ऐसे आपके शरीर मजबूत होने चाहिए। आँख बंद कर लो, तो ऐसे योग की नाव पे चढ़ के बच्चों आप सारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं सारी पार कर लोगे। ऐसे नौकासन। फिर अगर नौकासन भारी लगता है तो दोनों पैरों को सिर्फ ऐसे उठा लो 45 डिग्री पे, लेटे रहो, जब बैठने के लिए बोलूँगा तब बैठना,
ऐसे उठा लो, नौकासन, पादुत्तान आसन, फिर ऐसे ये अर्ध हलासन, एक एक पैर से ऐसे। और जो मोटे होते हैं, मोटे मोटे लोग होते हैं ना बहुत से, जिनको फैट चढ़ा रहता है ना, तो उनको ऐसे दोनों पैरों से ऐसे करना चाहिए। पूरा मोटापा पूरे पेट का, यहाँ से नीचे के जो भी हिस्से हैं यहाँ पे खुले हो जाते हैं, और जो भी है अपना जो एक्स्ट्रा फैट है वो पूरा का पूरा बर्न हो जाता है ऐसे करने से। लेकिन करना पड़ेगा कम से कम 100 बार। अब करो, ऐसे करते रहो। ऐसे ये हुआ, और इसी तरह ये तो हुआ अर्ध हलासन, मतलब आधा अर्ध हलासन। और पूर्ण हलासन कैसे होता है? ऐसे दोनों पैरों को ऐसे पीछे ले जाओ, ये करो, रुकना नहीं है, ऐसे पूरा करो हलासन। जैसे जब आप सारे आसन करते हो तो आपकी एक एक शरीर का पूरा कोना कोना बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ऐसे हलासन आप कर सकते हो, ऐसे चक्रासन भी कर सकते हो। कमर की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ऐसे दोनों हाथों को यहाँ रखा, ऐसे करो, उठो, पूरे उठो, तभी तो जान आएगी। तो करने को तो और भी है, लेट के करने के लिए भी सेतु बंधासन भी बचा, हमारा सर्वांगासन भी है, और पवन मुक्तासन भी है, अर्ध पवन मुक्तासन, बहुत सारे आसन जो भी मैं आपको नहीं करा रहा। अब ऐसे उल्टे लेट जाओ, अब ऐसे आ जाओ। तो हर दिन सुबह उठते ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान सबका भला हो और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाओ। तुम्हारे जेनेसिस में वो मैडम थी, आजकल नहीं आ रही, क्यों? छोड़ दिया क्या उन्होंने? अच्छा, क्या मिला, समझा नहीं मैं। अच्छा, ओके, वो जो हुआ था तुम्हारा स्टार्टअप बूट कैंप है ना? अच्छा, तो ऐसे ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे लेट जाओ, लंबे लंबे सांस। तो ये हुआ मकरासन, ये भी कमर के लिए। अब जैसे ऐसे मोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारे नसें खींचती हैं यहाँ की, तो ऐसे पूरा एक एक बॉडी का हमारा अंग, पूरा का पूरा अंग अंग प्रत्यंग पूरा अंदर माइक्रो लेवल पे जो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स हैं और हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ शरीर की सारी शुद्ध हो जाती हैं ऐसे पूरा योगाभ्यास करने से, दोनों पैरों से। और इसको अब हम करते हैं भुजंगासन। ऐसे दोनों हाथों को इधर नीचे रख लो, ठोड़ी के नीचे। तो जैसे ही हम ऊपर उठेंगे, लंबा गहरा सांस पूरे अंदर तक जाना चाहिए, शरीर के पूरी ऑक्सीजन भर जानी चाहिए फेफड़ों में। ऐसे लंबा गहरा सांस पूरा अंदर, हाथ के ऊपर हाथ रखो ऐसे, फिर नीचे आओ। नीचे आएंगे तो सांस बाहर, ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर। भुजंगासन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है, कमर के लिए पूरी फ्लेक्सिबल हो जाती है। कमर के अंदर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर पूरा खून, पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और ऐसे ऑक्सीजन भी पूरी जाएगी। और जहाँ ऑक्सीजन पूरी हुई, शरीर से तमाम तरह की बीमारियां ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। और जब ऑक्सीजन सप्लाई पूरी शरीर के अंदर रहेगी तो कैंसर सेल्स जैसे भी हमारे शरीर के अंदर नहीं बनेंगे और आपको कैंसर जैसी बीमारियां भी नहीं होंगी जीवन में। और जिनको कैंसर जैसी बीमारियां हो रखी हैं वो भी अगर
अपनी जो भी ट्रीटमेंट उनका चल रहा है उनके साथ साथ अगर आप योगा को जोड़ दो हल्का हल्का, ऐसे भुजंगासन करने से बाजुएं हो जाएंगी मजबूत और कमर हो जाएगी फ्लेक्सिबल। भुजंग मतलब सांप, इसको कोबरा पोज भी बोलते हैं। वो देखो उधर लिखा है, 6 नंबर की इमेज है ऊपर, कोबरा पोज। कोबरा मतलब सांप होता है, भुजंग मतलब भी सांप। तो इसको करने से आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसी फ्लेक्सिबल हो जाएगी जैसे सांप की होती है। सांप देखा आपने कैसे चलता है लहर लेकर, तो ऐसी लहर आ जाएगी आपकी लाइफ में। तो ये भुजंगासन ऐसे करना है आपको। फिर ऐसे लेट के दोनों पैरों को ऐसे पकड़ो, ये हो जाएगा धनुरासन। ऐसे। और ज़्यादा टाइम योगा करते हुए आंखें बंद किया करो। आंख बंद करने से आप फिर अपने आप से मिलते हो। बाहर की दुनिया से तो सारा दिन मिलते ही हो, कहीं फ़ोन, कहीं मैसेज, कहीं ये सोशल मीडिया, कहीं क्लासरूम, कहीं हॉस्टल, कहीं कैंटीन, सब जगह मिलते हो, लेकिन अपने आप से कब मिलोगे? कहाँ से पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए? तो ऐसे आप योग करने से अपने आप से मिलोगे। समझे बच्चों? अब बैठ जाओ क्लोथी मार के, चश्मा भी लगेगा, ठीक है जी। सांप की तरह लचीला शरीर बनेगा आपका। और इच्छाधारी सांप बन जाओगे आप। ठीक है, ये आइडिया ठीक है, बोर्ड रखने वाला बढ़िया है। चलो अब बच्चों देखो, आसन फिर प्राणायाम। अष्टांग योग के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, ऐसा मैं बताता हूँ तुम्हें। अभी हमने किए आसन, अब हम करेंगे प्राणायाम। ये है तीसरे नंबर का, ये है चौथे नंबर का। 5, 6, 7 और 8। वैसे अष्टांग योग में 8 चीज़ें होती हैं। पहला क्या है और दूसरा क्या है? ये है यम, हमारा बाहर के लोगों के साथ बिहेवियर, मतलब कि हमारा बाहर की दुनिया के साथ कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड विथ आउटर वर्ल्ड, ठीक है जी। बाहर के लोगों के साथ हमें कैसे रहना है, यम। ये पढ़ लेना, मतलब खुद से कोशिश करना कि अष्टांग योग के अंदर क्या क्या आता है। यम आता है, फिर नियम आता है, नियम। तो ये दोनों आप जब करोगे फिर आप आसन पर पहुंचोगे, फिर प्राणायाम, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है, ये हमारा खुद के साथ बिहेवियर, सेल्फ बिहेवियर हो जाए हमारा। यम के अंदर आती है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, कि भाई आपको चोरी नहीं करनी, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है ना, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी, किसी को मारना नहीं, काटना नहीं, नॉनवेज नहीं खाना। ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। खाते तो नहीं हो नॉनवेज? खाते हो ना? बस देख लो फिर क्या होगा तुम्हारा। अपनी बारी का इंतज़ार कर लेना, या तो योग कर लो या फिर देखिए तुम्हारा इलाज फिर कैसे होगा, ठीक है। तो यम के अंदर आती है यही चीज़ें, अहिंसा, सत्य बोलना है। अब जो हिंसा करेगा वो झूठ भी बोलेगा, समझ रहे ना। अब जो नॉनवेज खाता है वो झूठ भी बोलेगा, वो चोरी भी करेगा, वो चकारी भी करेगा, क्योंकि उसके अंदर धर्म की कोई भी चीज़ नहीं होगी। जब आपके अंदर हिंसा है, कोई कहता रहे कि नहीं जी सर मैं तो नॉनवेज खा लूँगा पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप पहले ही झूठ को सच मानने बैठे हो कि नॉनवेज खाना चाहिए। नॉनवेज तो हमारे लिए बना ही नहीं है। कितनी डिबेट कर लो इसके ऊपर कि आपको हमारी उससे क्या लेना क्या नहीं लेना, नहीं, लेकिन इंसान शरीर नॉनवेज खाने के लिए नहीं बना है। इस चीज़ को अपना लो, समझ लो। इंसान धर्म आपको मिला है, ये आपका बड़ा सौभाग्य है, ठीक है। इंसान जन्म आपको मिला, ये आपको, ये सनातन संस्कृति जो हमारी है हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। भगवान राम से लेके भगवान शिव, भगवान कृष्ण से लेके चलते चलते आप आज यहाँ 2025 में बैठे हो, और ऐसे ये चलती जाएगी तो अनादिकाल तक है। जन्म होगा, मरेंगे, होगा, मरेगा, लेकिन अगर आपने अपने आप को
धर्म के अंदर, अपने अंदर धर्म को स्थापित कर लिया तो आपका ये है कि ये जीवन ही आपका मतलब आखिरी जीवन होगा, आप इस जीवन में संतुष्ट हो जाओगे। तो प्रवचन भी चलते हैं, खाली आसन नहीं, खाली प्राणायाम नहीं। तो जैसे अब हम करते हैं प्राणायाम की बात, यम नियम आप खुद से देख लेना। ये तो होता है हमारा बाहर के लोगों के साथ हमारा कैसा बिहेवियर होता है। जैसे अहिंसा, अहिंसा में सिर्फ ये चीज़ नहीं आती कि आपको सिर्फ नॉनवेज नहीं खाना, आप अपनी ज़ुबान से किसी के ऊपर हिंसा मत करो, किसी को गुस्से में मत बोलो, गाली मत दो, और अपने शरीर के ऊपर भी क्रूरता मत करो। अब जैसे आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, मान लो फास्ट फूड खा लिया, जो चीज़ आपके शरीर को अच्छा नहीं करती, जैसे मैदा हो गया, चीनी हो गई, सफ़ेद नमक हो गया, मोमोज़, ये सब चीज़ें आपकी अपने शरीर के ऊपर क्रूरता है, तो वो भी एक हिंसा के अंदर आएगी, तो वो आपको नहीं करनी। कमर सीधी करके बैठना है क्लासरूम्स में, है ना। ऐसे बैठोगे तो क्या होगा, जो हमारे ये सारे चक्र होते हैं, ये है ना, देखो हमारे चक्र, तो ये चक्रों का कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है। अब ऐसे सीधे बैठे तो सारे चक्र एक साथ नीचे से लेकर ऊपर तक अलाइन हो जाएंगे, और फिर हमारा जो दिमाग है वो पूरा सही डायरेक्शन देगा आपको। तो ये चीज़ें आपको कोई क्लासरूम में नहीं बताएगा, पीछे आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, इसीलिए आप आज भटकते हुए घूम रहे हो, लेकिन अब आपका जीवन सही हो जाएगा। ठीक है। यम नियम, नियम होते हैं हमारे अपने लिए, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि शौच, शौच मतलब स्वच्छता, आपका पेट साफ होना चाहिए, मतलब जैसे कब्ज टाइप वो नहीं होनी चाहिए, पेट साफ होना चाहिए, आपके विचार भी शुद्ध होने चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए आपके आसपास, आप जहाँ रहते हो आपका बेडरूम कैसा है, आपके कपड़े अलमारी में ठीक लगे हैं या ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, आपका बिस्तर अच्छा है या ऐसे ही चादर इधर पड़ी और सरवट पड़े, तकिया इधर पड़ा, है ना। आपके जूते पहनते हो तो आपके जूतों में बदबू तो नहीं आती, तो ये स्वच्छता ये हमारी अपने लिए होती है। सोच, संतोष, संतोष मतलब जो कुछ है उसमें आप खुश रहो, स्वच्छता, सोच, संतोष। तप, तप मतलब तपस्या, अब आप स्टूडेंट हो तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, दबा के मेहनत करनी पड़ेगी जी तोड़, तब जाके आप तपस्या का आपको फल मिलेगा। तो जैसे तपाते हैं ना, लोहे को तपा के हम कोई भी आकार दे लेते हैं, जैसे लोहे को हमने दबा के तपा के भी क्या दिखाऊँ, लोहे का एक कुर्सी बना रखी है ना, तो जब तक ये तपेगा नहीं आप इसको कितनी जान लगा लो आप इसको सीधा नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आपकी लाइफ है, जब तक आप इसको तपाओगे नहीं तब तक आप इसको कोई आकार नहीं दे पाओगे। ठीक है बच्चों। तब स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब अपना अध्ययन करो, जैसे आंखें बंद करते हो तो आप अपने अंदर जाते हो, अपने थॉट्स को पहचानते हो, किस लेवल के मेरे थॉट्स चल रहे हैं, खाली ऐसे टाइम वेस्ट या टाइम पास के चल रहे हैं, या कुछ मुझे लाइफ में बड़ा अचीव करना है, कुछ दिमाग में लेवल, एनर्जी, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी उसी तरह की होनी चाहिए कि आपको दिमाग में बहुत कुछ बड़ा दिमाग में आपके चलना चाहिए। जैसे यहाँ टॉप फ्लोर पे बैठे हो आप, जैसे ही लाइफ में आपको हमेशा टॉप पर रहना है, समझे। वो होगा, सब कुछ होगा योग से, ये भी बात पक्की है। जब आप योग करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा लाइफ में, आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं बचेगा लाइफ में कि ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको लव मैरिज करनी है फॉर एग्जांपल, तो आप योग करोगे तो आप इतने स्टेबल हो जाओगे लाइफ में कि आप अपना मतलब मनचाहा प्यार पालोगे। ऐसी चीज़ें मतलब जो होती है ना, लोगों के अंदर बहुत कुछ रहता है, तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ही आ जाएंगी, क्योंकि ये भी एक पार्ट है लाइफ का। शादी करना है हमें, फिर उसके बाद अभी उससे पहले तो पढ़ाई एक चीज़ होगी, हमें पढ़ाई इस लेवल की करनी है कि कुछ अच्छा अचीव करे कि हाँ मैं यहाँ से निकलूँगा अभी अगले साल। तुम तो 26 में पास आउट हो जाओगे, है ना, तुम 27 में, 28 में, तुम्हारा तो बहुत टाइम है, तो तुम 26 में एक साल बाद क्या लेके जाओगे यहाँ से? कोई अच्छा जॉब ऑफर लेके जाओगे, या स्टार्टअप करोगे, या अपना बिजनेस है फैमिली का, क्या करोगे? वो आपको क्लियरिटी अभी से 1 साल के अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हम इनको अपनाते हैं। स्वाध्याय, फिर आता है ईश्वर प्रणिधान, मतलब ईश्वर को समर्पित कर दो। जैसे ओम जय जगदीश की आरती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सुनी है ये लाइन, ओम जय जगदीश हरे, उसमें आरती में बोलते हैं इस तरह कि भगवान को सब समर्पित कर दो, जो भी कुछ है इनको। भगवान मैंने जो करना था, मैंने आज के दिन पूरी मेहनत करी, अब तेरा तुझको अर्पण, भाई तेरा अपना तू देख, मैंने जो करना था कर दिया। तो ऐसे भगवान की शरण में रहोगे आप, कमर सीधी करके बैठोगे, है ना, कमर हमेशा सीधी। और जब भी ध्यान भटके तो आंखें बंद करके यहाँ पे अपनी जो तीसरी आंख होती है, ये टिक्का हम इसीलिए लगवाते हैं, टिक्का लगाया करो रोज़ सुबह सुबह, समझे। कुछ भी व्यवस्था करो, कहीं से भस्म ले आओ, मंदिर के हवन की राख ले आओ, ठीक है, टिक्का ले आओ, सिंदूर ले आओ, चंदन ले आओ, कुछ भी लेके आओ, आपको टिक्का आपके सर पे लगना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी तीसरी आंख यहाँ पे
जागृत होगी, और उससे क्या होगा, फिर आप वो सब कुछ देख सकते हो जो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हो। आप आंखें बंद करके सब कुछ आपके सामने साफ सुथरा समझ में आ जाएगा, क्या कुछ चल रहा है जीवन में, किसके ऊपर भरोसा करना है, किसके ऊपर नहीं करना, कौन धोखेबाज है, कौन मेरी हेल्प करेगा, कौन मेरी काट करेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, वो पीछे काटते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहना। हर तरह का इंसान है। आप योग करो, योग करने के बाद आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। योग का मतलब क्या है, योग ही आपका कल्प वृक्ष है ना। कल्प वृक्ष का यहाँ पे कुछ है नहीं लोगों, तो योग आपका कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या होता है, जो भी आप कल्पना करते हो, है ना। ये कोई इंसान है मान लो, फॉर एग्जाम्पल ये बैठा है ध्यान में, तो इसके दिमाग में जो भी कुछ है वो सब कुछ ऐसे पूरा का पूरा बड़ा वृक्ष बन जाएगा। आप दिमाग में कुछ भी सोचोगे, आपने कोई थॉट आया कि मेरे को मतलब फॉर एग्जांपल आपको अच्छी जॉब भी चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या मुझे स्किल्स सीखनी पड़ेगी, क्या करंट ट्रेंड है टेक्नोलॉजी के, है ना। जो पुरानी चीज़ें थी उनको छोड़ना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही आपके काम आएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको ये जो भी आप कल्पना करोगे वो एक बड़े वृक्ष के रूप में आपके सामने आ जाएगी जब आप योग करोगे। तो इसीलिए योग को बोलते हैं योग कल्प वृक्ष है। आपका बॉडी, आपका माइंड, आपके थॉट्स, इमोशन, स्पिरिचुअलिटी, जो भी आपका ये सोल, सब कुछ एक पूरा पूरा अलाइनमेंट में आएगा। जो भी इस ब्रह्मांड की शक्तियां हैं उनके साथ। हम मान लो धरती है, धरती अपनी जो भी उसकी रोटेशन है या जो भी उसकी स्पीड है उसको अगर छोड़ देगी, अभी ये धरती कितनी स्पीड से घूम रही है आपको पता भी नहीं है ना। लेकिन अगर सोचो ये अपना धर्म छोड़ दे तो आप लोगों का तो क्या होगा, आप तो कुछ नहीं, आप तो चुटकी भर भी नहीं हो, इसके सामने उड़ा के रख देगी जब प्रलय आती हैं बड़ी बड़ी, है ना। तो ऐसे आपको भी कोऑर्डिनेशन में रहना है धरती के साथ और इस पूरे ब्रह्मांड के साथ। तो हल्का सा करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से क्या होता है, जैसे आपके चश्मा लगा हुआ है तो ऐसे इस वाले अंगूठे से राइट वाली नोज दबाओ, देख लो कोई बात नहीं, ऐसे राइट वाली नोज दबाओ, लेफ्ट से सांस अंदर लेना है गहरा, फिर लेफ्ट वाली को दबाओ, राइट से सांस बाहर निकालो, फिर लेफ्ट, फिर राइट वाली से सांस अंदर जाएगा, फिर लेफ्ट से सांस बाहर, फिर लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, ऐसे पूरा साइकिल ऐसे चलती रहेगी। और जब ऐसे आपके अंदर दिमाग में पूरी ऑक्सीजन भरती है ऐसे, फिर आपकी जो ये वाला तंत्र है, यहाँ का जो दिमाग हो गया, आपकी आंखें होगी, आपका चेहरा हो गया, पूरे के पूरे पे चेहरे पे चमक आएगी और आंखों की भी चमक बढ़ेगी। ऐसे आंख बंद करके, फिर जब आप आंख बंद करते हो तो अंदर आपके ज्योति, ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं, जो आपके अंदर आत्मा का प्रकाश है वो आपको दिखाई देना शुरू होता है। उसको किसी चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे आप अनुलोम विलोम तो खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। बाकी के आसन आप खाना खाने के पहले ही करना ज़रूरी होता है, खाना खाने के या फिर 4 घंटे का गैप होना चाहिए। तो ऐसे अनुलोम विलोम भी लंबा लंबा करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15-15 मिनट। रात को नींद नहीं आ रही, टाइम से सोना चाहते हो फिर भी नींद नहीं आ रही, तो ऐसे लेट के अनुलोम विलोम करो। ऐसी नींद आएगी कि जैसी आपको आज तक कभी आई नहीं होगी। नींद की भी इतनी अच्छी क्वालिटी हो जाएगी, क्वालिटी स्लीप, कम सोओगे लेकिन अच्छा, सुबह बिल्कुल फ्रेश उठोगे, थकान नहीं होगी चेहरे पे, शरीर बिल्कुल एक्टिव रहेगा। ऐसे करने से कमर सीधी करके बैठो, कमर मोड़नी नहीं है अब, जा बिल्कुल ये मंत्र बना लो, कमर सीधी। खाना खाओ तो कमर सीधी, पढ़ाई करो तो कमर सीधी, क्लास में बैठे एग्जाम दे रहे तो कमर सीधी, ऐसे करके कमर ऐसे पलोथी मार के बैठ जाओ क्लासरूम में, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। कुर्सी पे ऐसे बैठे, कमर सीधी, ऐसे हाथ से लिखना शुरू कर दिया, फिर दिमाग में जो भी पढ़ोगे वो सब छप जाएगा। टॉपर्स में आओगे, समझ रहे, तुम भी इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, तुम भी इसी कैटेगरी में आते हो, ठीक है। तो ऐसे भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ज़्यादा प्राणायाम आज आपको सिखाए नहीं। अब एक करते हैं भ्रामरी और ओम का जाप करेंगे। भ्रामरी में क्या होता है, पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां ऐसे आंखों पे रखेंगे और कान को करते हैं अंगूठे से बंद, ठीक है। और ऐसे करना है, देखो इस तरह 3 बार करो, लंबा गहरा सांस, पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद।
ऐसे। फिर ओम का जाप करेंगे, ऐसे लंबा गहरा सांस लेंगे, 3 बार ओम का जाप करते हैं। ऐसे आंखें बंद करके बैठे रहो। सांसों पर ध्यान, इसको बोलते हैं विपश्यना ध्यान बोलते हैं इसको। सांसों पर ध्यान करने से ऐसे सिर्फ सांसों पर ध्यान करना होता है। सांस आई, सांस गई, बस इतना ही। और फिर ऐसे दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करके, दोनों हाथों को ऐसे रगड़ के, और अपनी आंखों पर गरम गरम हाथों को ऐसे लगाएंगे और धीरे 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 अपनी आंखों को खोलते हैं। और ऐसे हमारे अंदर नई ऊर्जा आज से प्रवाहित होगी। और इसको छोड़ना नहीं है अब योग को। यहाँ पे मुझे रोज़ मिलने चाहिए अब, जब तक छुट्टी नहीं पड़ती, एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, ठीक है। अब रोज़ आओगे यहाँ पे, हैं? सेकंड शिफ्ट में है तो 4:30 बजे एग्ज़ाम दे के आओ यहाँ पे। योग नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। इसको बंद कर दो टीवी को।